बहरिया टाउन के ख़िलाफ़ जो है वो सरकार का जो है या नैब का घेरा तंग किया जा रहा है। और नैब का एक छापा है बहरिया टाउन में। बहरिया टाउन रावलपिंडी में पुलिस की काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ भी देखी गई हैं। बहरिया टाउन के हवाले से ये जो खबर आई है ना कि नैब का छापा, इसके बाद तो एक बात तो बिल्कुल दुरुस्त है कि मार्केट मज़ीद डाउन हुई है। ऑलरेडी बहरिया टाउन की मार्केट काफ़ी डाउन थी। कुछ दिनों पहले भी मैंने खबर ब्रेक की थी कि बहरिया टाउन फ़ेज़ 8 में जो है कुछ ऐसी जगहें थी जो एलओपी में नहीं आती थी, और वो जो कमर्शियल बिल्डिंग वगैरह बन रही थी उनको काम करने से रोक दिया गया था। अस्सलाम वालेकुम जाने मैंने आपको आपके दोस्त आपके भाई थी बजाज का सलाम है। उम्मीद करता हूँ तमाम तल्लुक़ खैर ऑफिस से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे अपने खाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहा हूँ। अब तक की सबसे बड़ी खबर देने जा रहा हूँ कि बहरिया टाउन के ख़िलाफ़ जो है वो सरकार का जो है या नैब का घेरा तंग किया जा रहा है। और नैब का एक छापा है बहरिया टाउन में। बहरिया टाउन रावलपिंडी में पुलिस की काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ भी देखी गई हैं, और नैब ने बाकायदा तौर पर जो है वो छापा मारा बहरिया टाउन में। बेसिकली जो छापा मारा गया है बैरियर टाउन रावलपिंडी के ऑफिस में, वो इसलिए मारा गया है ताकि जो अलकादिर ट्रस्ट के हवाले से कोई भी कागजात या कोई भी ऐसी चीज़ें जो हैं जो कि कोर्ट में इस्तेमाल किया जा सके वो हासिल किया जाए। लेकिन अब तक ऐसा कोई एविडेंस आया कि नहीं आया, इसकी कोई तस्दीक शुदा खबर अभी तक हमारे पास नहीं है अवेलेबल। कुछ दिनों पहले मलिक रियाज साहब ने एक ट्वीट भी किया था, जिसमें उन्होंने कुछ पॉलिटिकल मामलात को एड्रेस करते हुए कहा था कि मुझे कुछ काम करने को कहा जा रहा है जो कि मैं नहीं करना चाहूँगा। उसके बाद ये छापा जो है देखने को मिला है बहरिया टाउन के ऑफिस में। ओवरऑल इसका इम्पैक्ट क्या होगा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और आम आदमी कहाँ पे स्टैंड करेगा ये आज के इस व्लॉग में इस बात को जो हम एलैबोरेट करेंगे। ओवरऑल जो है मेरे व्लॉग्स होते हैं मिडिल क्लास लोगों के लिए, आम आम आदमी के लिए, आम लोगों के लिए, जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी जो है किसी न किसी रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट में लगानी होती है या वो लगा चुके होते हैं। मेरी कोशिश होती है कि मैं उनको एड्रेस करता रहूँ। करंटली जो बहरिया टाउन के हवाले से ये जो खबर आई है ना कि नैब का छापा, इसके बाद तो एक बात तो बिल्कुल दुरुस्त है कि मार्केट मज़ीद डाउन हुई है। ऑलरेडी बहरिया टाउन की मार्केट काफ़ी डाउन थी। इस पर्टिकुलर एक्शन से मार्केट और ज़्यादा डाउन हुई है, और लोगों का थोड़ा बहुत एतमाद जो है वो हटा है बहरिया टाउन के हवाले से। डेफिनेटली जब इस तरह की खबरें आती हैं तो ओवरऑल रियल एस्टेट का एक चैप्टर ही ऐसा है कि ये सारा का सारा बिल्ड करता है ट्रस्ट में। ओवरऑल ट्रस्ट पे, इमोशंस पे बिल्ड करता है, ट्रस्ट पे बिल्ड करता है, न्यूज़ पे बिल्ड करता है, और जो ओवरऑल जो एक विजुअल्स क्रिएट किए होते हैं उस पे जो है ये सारा का सारा मामला चल रहा होता है। एक फोरकास्टिंग पे चल रहा होता है। ओवरऑल जो है कोई भी प्रोजेक्ट आता है उसकी फोरकास्टिंग क्या है, उस फोरकास्टिंग पे उसकी सारी की सारी एवेल्युएशन होती है। भले ऑन ग्राउंड कुछ बना है कि नहीं बना, फोरकास्टिंग बड़ी मैटर करती है, और वो ट्रस्ट लेवल पे डिपेंड करते हुए ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर ट्रस्ट लेवल गिर जाए और लोगों का एतमाद उठ जाए किसी भी प्रोजेक्ट से, बेशक वो प्रोजेक्ट जितना मर्जी ज़बरदस्त डिलीवर हो चुका हो, वो मार्केट में अपनी साख ना बना सके या उसका एतमाद उठ जाए, तो वो प्रोजेक्ट जो है कोलैप्स कर जाता है, वो प्रोजेक्ट कंटिन्यू नहीं कर सकता। बहरिया टाउन के हवाले से हम बात करेंगे कि क्या इस खबर आने के बाद क्या होगा। इमीडिएट इम्पैक्ट तो यही है कि जी फ़ौरन से जो मार्केट डाउन हुई है। कुछ दिनों पहले भी मैंने खबर ब्रेक की थी कि बहरिया टाउन फ़ेज़ 8 में जो है कुछ ऐसी जगहें थी जो एलओपी में नहीं आती थी, और वो जो कमर्शियल बिल्डिंग वगैरह बन रही थी उनको काम करने से रोक दिया गया था आरडीए की जानिब से। और अब हमें नैब का छापा देखने को मिला है। इसके फ़ौरन इम्पैक्ट जो यही है कि मार्केट डाउन है, मार्केट डाउन हुई है और इम्पैक्ट पड़ा है। लोगों में थोड़ा बहुत जो है खौफ हरास आया है इन टर्म्स ऑफ द कैपेसिटी ऑफ देयर आरओआई, के इनकी इन्वेस्टमेंट की सिक्योर रहेगी, अभी पैसा डालें ना डालें, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है। लेकिन ओवरऑल शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट डाउन हुई है। लेकिन ओवरऑल मैं आपको इम्पैक्ट बता दूं कि बहुत सारे लोग हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि जी कहीं ये डिफ़ॉल्ट ना कर जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। मैं आपको एक बात बताऊंगा कि ओवरऑल इस मुल्क में हमेशा डिफ़ॉल्ट किया है आम आदमी ने, एक आम गरीब आदमी ने ना डिफ़ॉल्ट किया है। कभी भी इस मुल्क की अशराफिया ने, इस मुल्क के अरबाब इख्तियार ने, ताकतवर लोगों ने, बिग बिजनेस ने कभी डिफ़ॉल्ट नहीं किया। बहुत दिक्कत दुक्का लोग होंगे। ओवरऑल जो है इस मुल्क की जो रूलिंग एलीट है वो ही हमेशा से मुल्क पर काबिज रही है, और उन्होंने इस मुल्क को चलाया और बहुत पैसा बनाया है। आम आदमी डिफ़ॉल्ट करता है, नुकसान हो जाना, चोरी हो जाना, डाके पड़ जाना, एसेट्स का गुम जाना, एसेट्स की डकैती हो जाना, फ्रॉड हो जाना, ये आम लोगों के साथ होता है। अब जो बहरिया टाउन का चैप्टर है ना, इस पर जो इतना बड़ा हिस्ट्रिया बना और बहुत सारे लोग जी परेशान हो रहे हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मैं उन आम आदमियों को एड्रेस करूंगा क्योंकि मेरे चैनल तो आम आदमी देखते हैं, लोकल लोकल आदमी, एक मिडिल क्लास आदमी मेरे जैसा, जिसकी थोड़ी बहुत जगह पूंजी और वो यही कर सकता है कि एक प्लॉट एक घर बना सके। वो बहुत बड़ा सरमायादार या सरमायाकार नहीं होता, मेरी तरह का एक मिडिल क्लास आदमी होता, मेरे ब्लॉग भी सुनता। बिग बिजनेसेस, बिग अट्रैक्टर ने तो मेरे ब्लॉग भी सुनने भी नहीं है। आम आदमी को मैं एड्रेस करूंगा कि ये नैब का छापा पड़ा नहीं पड़ा, आरडीए ने एक्शन लिया नहीं लिया, इसमें आपको कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको एक छोटा मोटा प्लॉट भी है ना, 5 मरले 7 मरले का बहरिया टाउन में, डजंट मेक्स एनी डिफरेंस। ओवरऑल जो बहरिया टाउन में बड़ी इन्वेस्टमेंट है वो तो इस मुल्क की रूलिंग एलीट की है। आम आदमी का बहरिया टाउन तो इंटर भी शायद ना हो सके। मुझे याद आया वो दिन मैट्रिक और फर्स्ट ईयर में बाइक पे हम लड़के लड़के जाते थे, तो एक दफ़ा गुलरेज कॉलोनी से हम बहरिया टाउन एंटर हो रहे तो गार्ड ने रोक लिया था, भाई तुम अंदर नहीं जा सकते। आई आई स्टिल रिमेंबर दैट।
तो आम आदमी तो शायद वो गेट के अंदर घुसने नहीं देते। तो इस पूरे के पूरे बहरिया टाउन के वेंचर में पैसा किसका डला होता है? सारा का सारा पैसा डला है अशराफिया का, अरबाब इख्तियार का। ये डिफॉल्ट करेगा, ये नहीं करेगा, डिफॉल्ट कर भी जाए तो पैसा किसका डूबना है? इस मुल्क की रूलिंग एलीट, अरबों रुपए खरबों रुपए की प्रॉपर्टीज जिनकी बैरियर टाउन में, वो क्या आम आदमी होंगे? वो अरबाब इख्तियार ही है ना, वो अरबाब इख्तियार है, वो रूलिंग एलीट है, वो अशराफी हैं, वो बिग बिजनेसेस हैं। कुछ ना कुछ तो वो है ना, कोई पॉलिटिकल कनेक्शन होंगे, कोई गवर्नमेंट कनेक्शन होंगे, बड़े लोग होंगे जिनकी ये प्रॉपर्टी। तो अगर बैरियर टाउन डिफॉल्ट करता है तो अरबों खरबों रुपया या करोड़ों रुपया उन्हीं का डूबना है। आपका क्या डूबना है? आप भी क्यों टेंशन ले रहे हो? तमाम तर लोग जिन्होंने टेंशन ली हुई, वो बैरियर टाउन के ऑफिस में छापा पड़ गया, ये हो गया वो हो गया, एक आध प्लॉट उनका है, क्या फर्क पड़ेगा? और भाई फर्क पड़ेगा उन लोगों को जिन बिग बिजनेसेस हैं, जिनके बड़े बड़े कमर्शियल बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स है, जिनका बड़ा बड़ा काला पैसा जो उन्होंने निकाल के इन प्लॉटों में डाला हुआ है, उनको मसला होगा। और ये मसले, ये बड़े लोग खुद अपने मसले हल कर लेंगे। ये बड़े लोगों के मसले हुए हैं। बैरियर टाउन के मालिक मलिक रियाज की अगर आप बात करें, ठीक है, उनका तो नाम भी मलिक रियाज कितना टाइम तक नहीं लिया जाता रहा चैनल्स पे, प्रॉपर्टी टाइकून के नाम से उनको याद किया जाता रहा, ठीक है। तो उनका मसला है बड़े 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 अरबाब इख्तियार से, बड़े बड़े बिग बिजनेसेस से, बड़े बड़े जो है इस मुल्क के अशराफिया से, और उन्हीं की इन्वेस्टमेंट बैरियर टाउन में करोड़ों रुपए की, अरबों रुपए की। तो आपको किस चीज़ की टेंशन है? जो बहुत सारे लोग पैनिक कर जाते हैं, ओ बैरियर टाउन में छापा पड़ गया, पता नहीं क्या हो जाएगा। अब आपका एक प्लॉट होगा 5-7 मरले का, उसको कुछ भी नहीं होना। ये जो बिग बिजनेस है जिन्होंने अरबों रुपया फंसाया हुआ है ना, ये 1 रुपए का डिफॉल्ट होने नहीं देंगे। उनका तो अरबों रुपया डूब जाएगा। मैं लेकिन आपसे क्या जाना है? वो तो दुबई बैठा हुआ है, जितना कमाना था, जो कुछ करना था उन्होंने कर ली। वो तो दुबई बैठे हैं। तो पैसा किनका लगा हुआ है? प्रॉपर्टी किन्होंने खरीदी हुई है, प्लाजे किन्होंने बनाए हुए हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स किन्होंने बनाई हुई है, किराए कौन ले रहा है वहां से? मलिक राज साहब ले रहे हैं कि वो बिग बिजनेसेस ले रहे हैं। तो इसलिए ये पहली दफ़ा इस मुल्क की अशराफिया के साथ टकरा रही है। आम आदमी को पहली दफ़ा, हमेशा ये होता है कि ताकतवर आम आदमी के ऊपर जो है ना अपना एक जोश दिखाता है, उसको जो है प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में लेकर आता है। इस दफ़ा पहली दफ़ा अशराफिया से टकरा रही है, तो टकराने दो उनको, अपने मसले खुद हल करेंगे, डिफॉल्ट होने नहीं देंगे। मैंने पहले भी कहा, मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बहुत दफ़ा बोला कि बैरियर टाउन को डिफॉल्ट होने नहीं देंगे। क्यों होने देंगे? होने दे दिया तो पैसा किनका डूबेगा? हमारा डूबेगा। या अगर आम आदमी का पैसे पड़े होते ना, मेरे जैसे आप जैसे, कोई लाख लाख 2-2 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट होती, और हम जैसे कोई 10 करोड़ की लोगों की इन्वेस्टमेंट होती, बनता होता कोई 2,000, 4,000, 5,000 करोड़, तो शायद डिफॉल्ट हो जाता। लेकिन जब बड़े बड़े इन्वेस्टर्स की, बड़े बड़े अशराफिया की, बिग बिजनेसेस की, ताकतवर तरीन लोगों की कोठियाँ, बंगले, प्लॉट, कमर्शियल्स, दुकानें, सारा काला धन, सारा सफ़ेद धन उसी प्रॉपर्टी में अगर लगाया हुआ है ना, तो इस मुल्क की अशराफिया, इस मुल्क की रूलिंग एलीट बैरियर टाउन को डिफॉल्ट होने नहीं देगी। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून में 10 अल्लाह हाफ़िज़।